जय भीम दोस्तों, जय भीम। हिस्ट्री रिसर्च सेंटर में आपका स्वागत है। और वीडियो को आगे देखिए दोस्तों। इस वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है दोस्तों, और आगे इस वीडियो को कंटिन्यू पूरा देखिए और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी को दबाइए दोस्तों, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे दोस्तों। आज हिंदू समाज अलग अलग जातियों में बिखरता जा रहा है। ऊंची और नीची जाति का गंदा खेल लगातार बढ़ रहा है। कुछ धर्म के ठेकेदार तो कुछ राजनीतिक संगठनों से जुड़े नेता जातिवाद राजनीति के चक्कर में हिंदुओं को बांटने का काम कर रहे हैं। साल 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 20 करोड़ से अधिक लोग दलित समुदाय से ताल्लुक रखते हैं और इसी समुदाय की एक प्रमुख जाति चमार भी है। आज भले ही चमार शब्द का प्रयोग किसी का अपमान करने के लिए किया जाता है, लेकिन चमार असल में क्षत्रिय हुआ करते थे। चमारों का अपने आप में एक गौरवशाली इतिहास रहा है। विदेशी आक्रमणकारियों के खिलाफ आवाज उठाने से लेकर भारत की आजादी तक चमारों का योगदान बहुत महत्वपूर्ण रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि प्राचीन काल में चमार जाति का कहीं भी वर्णन नहीं मिलता है। तो फिर चमार जाति कैसे अस्तित्व में आई? क्यों सूर्यवंशी क्षत्रियों से ताल्लुक रखने वाले कुछ लोगों को आज चमार कहा जाता है? तो आज की इस वीडियो में हम चमार जाति के बारे में विस्तार से आपको बताएंगे, और साथ ही हम दावे के साथ कहते हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद चमारों के प्रति आपकी सोच में जरूर बदलाव आएगा। हिंदू धर्म के अनुसार इस दुनिया की रचना ब्रह्मा जी ने की है और प्रत्येक जीव ब्रह्मा जी द्वारा ही बनाया गया है। ईश्वर ने धरती के सभी मनुष्य को एक समान बनाया है, लेकिन समय के साथ साथ इंसान पंथवाद और जातिवाद के चक्कर में पड़ता गया और इंसान ही इंसान की मौत को प्यासा हो गया। धर्म और जाति के नाम पर प्राचीन भारत में कभी कोई भेदभाव नहीं होता था। पहले लोगों को किसी जाति के आधार पर नहीं, बल्कि वर्ण और उनके काम के आधार पर बांटा जाता था। आज के समय में जैसे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, टीचर्स, वकील जैसे अलग अलग पेशे हैं, ठीक उसी प्रकार पहले लोगों को उनके कर्म के आधार पर ही पहचाना जाता था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के बारे में आपने पढ़ा भी होगा। ये सभी नाम लोगों को उनके कार्यों के आधार पर ही दिए गए थे। वहीं महाभारत और रामायण काल में भी इंसानों को अलग अलग आधार पर विभाजित किया गया है। उस समय देव, दानव, राक्षस, यक्ष, किन्नर और गंधर्व के आधार पर जाति तय की जाती थी, जो आज की जातिवाद से बिल्कुल भिन्न है। चमार जाति के बारे में वैसे तो कहीं उल्लेख नहीं है। चमार शब्द का प्रयोग पहली बार सिकंदर लोधी द्वारा 16वीं शताब्दी में किया गया था, जिस समय भारत में तुर्की और अफगान के आक्रमणकारियों ने भारत में प्रवेश करना शुरू किया था। उस समय पश्चिम बंगाल में चमकार वंश का राज हुआ करता था। ये इक्ष्वाकु और सूर्यवंशी क्षत्रिय समुदाय से संबंध रखते थे। गौतम बुद्ध, चंद्रगुप्त और अशोक सम्राट भी इसी वंश के थे। राजा चवर सेन के शासनकाल के दौरान चर्मकार वंश काफी ऊंचाइयों तक पहुंच गया था। संत रविदास जी भी चवर वंश के ही वंशज थे। चित्तौड़ के राजा राणा सांगा और उनकी पत्नी झाली रानी संत रविदास जी को काफी मानते थे। राजा और रानी ने मिलकर रविदास जी से चित्तौड़ आने का अनुरोध किया और कहा कि वे चित्तौड़ के राजगुरु बनकर महल में निवास करें। रविदास जी ने राजा का आग्रह स्वीकार कर लिया और चित्तौड़ के महल में रहने लगे। इस दौरान रविदास जी के व्याख्यान और उनकी रचनाओं ने लोगों को प्रभावित करना शुरू कर दिया और बड़ी संख्या में लोगों ने रविदास जी को अपना गुरु स्वीकार कर लिया। वहीं दूसरी ओर दिल्ली में सिकंदर लोधी का शासन चल रहा होता है। सिकंदर को रविदास जी के बारे में सूचना मिली तो उन्हें डर हुआ कि कहीं लोग इस्लाम धर्म की बजाय रविदास जी से ज्यादा प्रभावित होना शुरू न कर दे। सिकंदर घबरा गया और अपने एक खास व्यक्ति मुल्ला सदना फकीर से कहा कि वे चित्तौड़ जाए और रविदास जी से इस्लाम धर्म कबूल करने को कहे। रविदास जी को जबरन मुसलमान बनाने के लिए सदना फकीर चल पड़ा। जब उसकी मुलाकात रविदास जी से हुई तो रविदास जी ने कहा कि वह शास्त्रार्थ और तर्क वितर्क कर ले। अगर सदना फकीर उन्हें पराजित कर देता है तो वह इस्लाम धर्म कबूल कर लेंगे, लेकिन साथ ही उन्होंने शर्त रखी कि अगर सदना फकीर हार जाता है तो उसे हिंदू धर्म कबूल करना होगा। सदना फकीर को अपने आप पर पूरा भरोसा होता है और दोनों के बीच वाद विवाद शुरू हो जाता है। इस शास्त्रार्थ में रविदास जी की जीत होती है और उनके तर्क वितर्क से सदना फकीर इतना प्रभावित हो जाता है कि वह अपनी मर्जी से ही हिंदू धर्म अपना लेता है और अपना नाम बदलकर रामदास रख लेता है। रामदास और रविदास जी मिलकर हिंदू धर्म का प्रचार करने में जुट जाते हैं। रविदास जी समाज के सभी लोगों को एक समान नजरों से देखते थे और बराबरी का संदेश दिया करते थे। जब सिकंदर लोधी को पता चला कि सदना फकीर ने हिंदू धर्म अपना लिया है तो वह आग बबूला हो गया और उसने रविदास जी को बंदी बनाने के आदेश दे दिए। रविदास जी को बंदी बनाकर एक कारागृह में डाल दिया गया, जहां उन्हें चमड़े के जूते बनाने का काम सौंपा गया।
सिकंदर लोधी का हिंदुओं पर अत्याचार बढ़ता जा रहा था। वह लोगों को अधिक से अधिक इस्लाम कबूल कराने पर मजबूर कर रहा था। रविदास जी को जब कारागृह में बंद किया गया तो क्षत्रिय राजाओं और चर्मकार वंश के लोगों का खून खौल उठा। कई राजाओं ने मिलकर दिल्ली को चारों तरफ से घेर लिया। सिकंदर लोधी के खिलाफ आम लोगों ने अपनी आवाज बुलंद कर दी। इस तरह लोगों के विद्रोह को देखते हुए लोधी ने संत रविदास जी को रिहा कर दिया। लेकिन सन 1520 ईस्वी में संत रविदास जी का देहांत हो गया और एक बार फिर सिकंदर लोधी का अत्याचार बढ़ गया। चर्मकार वंश के लोगों ने इस्लाम धर्म कबूल करने से साफ इनकार कर दिया। सिकंदर लोधी ने इस वंश के सैकड़ों हजारों लोगों को बंदी बनाया और उन्हें चमड़े के जूते और अन्य चीजें बनाने का काम सौंप दिया गया। विदेशी आक्रमणकारियों से पहले भारत में चमड़े के जूते या अन्य चीजों का प्रयोग नहीं किया जाता था और चमड़े को लोग अशुद्ध माना करते थे। इसके बाद सिकंदर लोधी ने चमड़े का काम करने वाले क्षत्रिय लोगों का अपमान करने के लिए उन्हें चमार कहकर संबोधित किया। चर्मकार वंश के लोगों का अपमान करने और इस्लाम कबूल न करने पर सिकंदर ने चमार कहकर इस क्षत्रिय समुदाय का बहुत अपमान किया। क्षत्रिय लोग हमेशा से ही अपने उसूलों के पक्के माने गए हैं। वे ना तो सिकंदर के आगे झुके और ना ही उन्होंने इस्लाम धर्म कबूल किया। इस तरह से अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए उन्होंने चमड़े का काम किया और तभी से चमड़े का काम करने वाले लोगों को चमार कहना शुरू कर दिया गया। इस जाति के लोगों की शिक्षा पर भी रोक लगा दी गई, जिससे कि उनकी आने वाली पीढ़ी को अपने गौरवशाली इतिहास के बारे में बिल्कुल भी पता न चल सके। चमड़े का काम करने के कारण ही उन्हें क्षत्रिय समुदाय से अलग कर दिया गया। सिकंदर लोधी ने ही इन्हें नीच और शूद्र जाति का दर्जा दिया। कर्नल टोड ने अपनी किताब द हिस्ट्री ऑफ राजस्थान में चर्मकार वंश और राजा चमर सेन के बारे में काफी कुछ लिखा है। चमार जाति के इतिहास के बारे में सबसे अच्छी व्याख्यान डॉक्टर विजय सोनकर शास्त्री जी की पुस्तक हिंदू चर्मकार जाति में देखने को मिलता है। आज भी चमार जाति के लोग संपूर्ण भारत में पाए जाते हैं। भारत के अलावा नेपाल और पाकिस्तान में भी इस समुदाय के लोग रहते हैं। राजस्थान के कुछ हिस्सों में चमारों का रहन सहन और बर्ताव राजपूतों जैसा नजर आता है। महिलाएं घूंघट रखती हैं, तो वही पुरुष स्वाभिमान के लिए मूछें और पगड़ी रखते हैं। आज किसी दलित को या इस जाति के लोगों को चमार कहा जाए तो वे काफी गुस्सा हो जाते हैं और अपमानजनक महसूस करते हैं। और वे अपनी जगह बिल्कुल ठीक भी है, क्योंकि जब वे चमार है ही नहीं तो भला किसी की गलत बातों को क्यों बर्दाश्त करे। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों ने एक चमार रेजिमेंट का भी गठन किया था, जो एक पैदल रेजिमेंट थी। आधिकारिक तौर पर यह 1 मार्च 1943 को बनाई गई। चमार रेजिमेंट की सेना ने कोहिमा की लड़ाई में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और उसके लिए रेजिमेंट को सम्मानित भी किया गया था। 1946 में रेजिमेंट को भंग कर दिया गया था। समय समय पर लोगों द्वारा एक बार फिर से इस रेजिमेंट के गठन की मांग की जाती रही है। बाबा साहेब अम्बेडकर ने अपना पूरा जीवन दलित और पिछड़ी जाति के लोगों को समाज में बराबरी का तबका दिलाने में समर्पित कर दिया। आज भी चमार और अन्य दलित समुदाय के लोग भीमराव अंबेडकर को अपना आदर्श मानते हैं। जरा सोच कर देखिए कि यदि चर्मकार वंश के इन क्षत्रियों ने इस्लामिक आक्रमणकारियों के खिलाफ अपनी आवाज न उठाई होती और इस्लाम धर्म कबूल कर लिया होता तो आज भारत में मुसलमानों की संख्या 50 करोड़ से भी अधिक होती। और इस बात को भी नकारा नहीं जा सकता कि शायद हिंदू से भी ज्यादा मुसलमान की आबादी आज देश में होती। हिंदू धर्म और समाज की रक्षा में चमार जाति का योगदान कभी भुलाया नहीं जा सकता। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और चमार जाति के गौरवशाली इतिहास के बारे में भी आप समझ गए होंगे। आज के बाद यकीनन चमारों को देखने का नजरिया भी बदल जाएगा। आज लोग सेकुलर होने के नाम पर ईद पर सवैया खा सकते हैं, तो फिर भला एक चमार या दलित के घर का पानी पीने में क्या ऐतराज है। ईश्वर ने प्रत्येक मनुष्य को एक समान बनाया है और हमें ईश्वर की रचना में भेदभाव नहीं करना चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर देना।